एक छोटी सी कथा है, हम आपको बता देते हैं कि भगवान की कथामृत का प्रभाव क्या है। एक राजा के यहाँ एक बार राजा ने ऐलान कर दिया, यदि कोई हमारे रानी का हार यदि हमारे महल के अंदर से चुरा ले जाएगा तो हम उसको बहुत सारा इनाम देंगे। अब कुछ तो खानदानी चोर होते हैं, ध्यान रखना, कुछ तो तैयारी करते हैं पहले, लेकिन जो खानदानी रहा उसका एक बालक पता नहीं कैसे अंदर पहुंचा और रानी के हार को चुरा लाया। जब सैनिकों को पता चला कि रानी का हार चोरी करके कोई ले जा रहा है तो उसको, क्योंकि राजा को यह पता करना था कि देखते हैं यहाँ खानदानी चोर कौन है। अब वो बालक वहां से दौड़ता हुआ, पीछे से उसके सैनिक भागते हुए, बालक दौड़ता 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 उसके जूते चप्पल सब छूट गए और वो बालक दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते एक जगह पर आया जहां पर मंदिर में कथा चल रही थी और उसके गेट के सामने उस बालक को कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो वो जब तक कांटा निकाल रहा था, कांटा निकालते निकालते ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, कथा व्यास के मुख से, कि आपको बताएं नकली भगवान और असली भगवान में फर्क क्या है। बोले असली भगवान की पलक गिरती नहीं है और नकली की टिकती नहीं है। इतनी बात उस बालक ने सुन ली कि असली भगवान और नकली भगवान में फर्क क्या है। बोले असली की पलक गिरती नहीं है और नकली की टिकती नहीं है। इतनी बात वो सुन करके कांटा निकला और फिर से भाग गया। अब राजा पता लगाने लगा कि भैया पता लगवाओ ऐसा कौन सा चोर है जिसने रानी के हार को चुरा लिया। अब जो उस चोरी करने वाले का पता बताएगा उसको बहुत सारा इनाम देंगे। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भैया कहाँ होगा। अच्छा, जिसके यहाँ कुछ नया नया सामान रोज आता है ना, तो थोड़ा पड़ोसी को लग जाता है कि क्या चक्कर है, कहाँ से आ रहा है, कुछ तो बात है यहाँ पर। रोज नई टीवी फ्रिज नया नया सब सिस्टम आ रहा है, कुछ तो मौका इनको लग गया है, हाथ लगता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पता करने के लिए जब ऐलान कर दिया गया तो एक गांव की वैश्या थी। कौन था? वैश्या। उसने सोचा कि अगर मुझे पता चल जाए कि किसने चोरी किया है और मैं यदि राजा को बता दूं तो राजा मुझे बहुत सारा धन दे देगा, बहुत सारा माल खजाना दे देगा और मैं उससे फिर अपने जीवन का निर्वाह कर लूंगी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हो गया, एक दिन उस वैश्या ने सोचा इस घर में रोज नया माल आ रहा है, कुछ तो यहाँ पता लगाना पड़ेगा, क्या इनके हाथ लगा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। उसने काली का रूप बनाया, पूरे चेहरे को बिल्कुल और बना लिया भेष, जटा जूट त्रिशूल कमंडल सब हाथ में लेकर के और खप्पड़ लिया और उसके बीच आंगन से घर में कूद गई। वो देवी के वो लोग उपासक थे। उसने कहा मैं काली तुम्हारा सब संहार कर दूंगी, सब नष्ट कर दूंगी। तुमने राजा के महल में घुस करके रानी के हार को चुराया है, जल्दी बता दो और नहीं तो तुम्हें अभी यही नष्ट कर दूंगी। वो तो बेचारे सब घबरा गए, अरे राम 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 राम, साक्षात काली मैया प्रकट हो गई। इनको तो लगता है पता चल गया, अब गए, या तो राजा को पता चलेगा तो गए और यहाँ नहीं दिए तो काली मैया यहाँ समाप्त कर देंगे अभी। वो बेचारे पति पत्नी आए, काली मैया के चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, मैया माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं हुई। पर ये न कहे कि मैं हार चोरी करके लाया हूँ, बस इतने कहे मैया गलती हो गई, हमको माफ कर दो, क्षमा कर दो, बहुत बड़ी हमसे अपराध हो गई, भूल हो गई। इतने में उस बालक ने देखा तो काली मैया की पलक
ऐसे टप टप कर रही थी। देखा कि अरे कुछ तो दाल में काला है। उसने अपने पिताजी को बुलाया और कहा, पिताजी इधर आइए। मैं जब चोरी करके भाग रहा था तो एक मंदिर के सामने मेरे को कांटा लग गया था, और उस कांटा लगने के समय जब मैं निकाल रहा था उस समय वहां पर कथा चल रही थी, और कथा में व्यास जी बता रहे थे कि नकली भगवान और असली भगवान के बारे में। बोले क्या बता रहे थे? बोले असली भगवान की पलक गिरती नहीं है और नकली की पलक टिकती नहीं है। तो बोले ये काली मैया की पलक टिक नहीं रही है, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। बस उसके बाप को पता चल गया, उसने अपनी निकाली तलवार, बोले जल्दी बता तू कौन है, नहीं अब तेरा हम यहीं धर सर अलग कर देंगे। अब वो तो खुद हाथ जोड़ने लग गई, माफ कर दो, मैं तो इसी तरह से मैंने सोचा पता चल जाएगा तो राजा को बता दूंगी, कुछ धन मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको भगाया। भगाने के बाद उस पिता ने बालक से कहा, ये बताओ इस बालक ने 2 मिनट का सत्संग सुना जो हमारे पूरे परिवार के जीवन को बचा दिया। सब मारे जाते, अगर हमने ये भी बक दिया होता कि हाँ हार हमारे पास है, तो बोले ये तो राजा से मरवा देती। अगर इसको पता चल जाता तो आज हमारे पूरे परिवार की बलि चढ़नी थी। सबका जीवन बच गया मात्र 2 मिनट के सत्संग से। बोले जो लोग रोज 3-3, 4-4 घंटा सत्संग में जाते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, उनका कितना कल्याण होता होगा। तब से वो भगवान की कथा को सुनने लग गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, और भगवान की कथा को श्रवण करने लग गया। एक बात का ध्यान रखना, भगवान की कथा हमको जीवन जीना सिखाती है, हमें समाज में परिवार में रहना सिखाती है। क्या हमको आगे कैसे चलना है, हमको ये सब सिखाती है। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और सुनते हैं।